सो हेलो गाइज, कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम। इसको छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, इतना वेस्ट रहेगा। सो गाइज, आज फाइनली हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज आपको फील दिलाएंगे कि क्वेश्चन होता क्या है। आज आपका कॉन्फिडेंस को मैं भरता बनाऊंगा, भरता। देखो, सॉरी इसको बोलने के लिए, बट मजा आएगा। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको फील आएगी कि हाँ, हमसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। आपको खुद पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे हो रहा है कि नहीं। देखो, हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये क्वेश्चन इसलिए लाए हैं, मुझे लगा कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊं। मैंने सेकेंड इलेक्शन में शायद कुछ क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मुझे कुछ सही नहीं लगा। मुझे लगा कि और क्वेश्चन की आपको जरूरत है, इसलिए मैं फिर से 15 क्वेश्चन लाया। तो ये एक प्रकार का क्या है, एपी का मिक्सचर है। देखो, एक होता है ना कि जैसे 150 क्वेश्चन है आपके पास, 150 क्वेश्चन मान लेते 150 आपके पास क्वेश्चन है। उसमें से मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब निकाला हूँ ना कि आपको फील होगा कि आपके पास जैसे कोई भी 15 क्वेश्चन आप उठा रहे हो, 15 में से तो फिक्स है कि आप एक कॉन्सेप्ट में 15 क्वेश्चन आप कर लोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो देखो, ऐसे दिखा देता हूँ मैं। आज का लेक्चर बहुत छोटा ही रहेगा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 10 कराऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 10 रहेगा। तो आप जब देख रहे हो हमारा लेक्चर, अगर आपको पढ़ना है हमसे या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे वही बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं। आखिर क्या बोलूँ, चलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम, कैसे हो? चलो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट तो ऐसे इजी है क्वेश्चन, आप कोशिश करो, कोशिश करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया इसमें। कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन में बोला गया, क्या फाइंड द 15 टर्म बताना है, जिसमें 6 टर्म दिया हुआ है। जो देखो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं आता। गिवन क्या है, ये क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। एक मिनट, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं। मुझे ये क्वेश्चन अभी नहीं पता है कि क्या है। क्वेश्चन 1 नंबर है। हाँ हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है। 6 टर्म दिया हुआ है एपी का। 6 टर्म क्या होता है, एक कम, ए तो लिखेंगे, फिर एक कम होता है 5D। क्या होता है 5D। ईच क्या है 21 है गिवन, ठीक है सर, गिवन है। उसके बाद क्या है, एंड 11th टर्म भी गिवन है, दैट मीन्स एक कम, ए प्लस कितना होगा 10D, एक कम हो गया आपका 41। इसका एक काम करो ना, यहाँ से आप ए निकाल लो, ए फाइंड कर लो, तो फिर डी इक्वेशन फर्स्ट में इसमें डाल देना, उसका ए डी निकल जाएगा। एन आपको गिवन है, वैल्यू डालोगे आ जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं ना। इजी क्वेश्चन है। देखो, मैं सोल्यूशन अगर चाहिए तो मैं प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया यहाँ पे, इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखो वही किया है। A6 की वैल्यू गिवन थी, a प्लस 5D इक्वल टू 21। A11 की वैल्यू थी a प्लस 10D इक्वल टू 41। अब नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, समझ में नहीं आया। इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, क्या आया था, ये बना लोगे आप, इतना तो गारंटी है। जब आप फर्स्ट सेकेंड लेक्चर हमारा देखे हो तो ये तो गारंटी है, ये क्वेश्चन कर लोगे। a प्लस 5D इक्वल टू क्या है 21 है, a प्लस 10D इक्वल टू क्या गिवन है 41। सब्ट्रैक्ट करो ना, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, लिख लेना ये इक्वेशन 1 सो 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5D इक्वल टू ये घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी इक्वल टू क्या आ गया 20/5। डी की वैल्यू आपके पास आ गया 4, वही हमने निकाला है, डी की वैल्यू आ गया 4। अब ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो ना, डायरेक्ट फुल पुट कर दो। जब ए की वैल्यू आप पुट करोगे 4 प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू क्या है 21, इसको इस साइड लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, खुद से कोशिश करो। अरे ए की वैल्यू थोड़ी गिवन थी, एक सॉरी। हाँ, ए निकालना है ना आपको, और 5D की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 21। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1, ए की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1, डी की वैल्यू आ गया 4। तो बस इसमें देखो वही किया है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कुछ गलत है, इसको ब्लैक कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 49 इंटू 4, कैलकुलेट करो। गलत सही बना रहे, बताओ क्या होगा। ए की वैल्यू हमने सही कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो हमारा आंसर है ना, ये कुछ गलत लिखा है, इसलिए सॉरी, गलत लिखा है, कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा
9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 60 70 80 90, 197 होगा। 197 इसका आंसर होगा। चलो इजी क्वेश्चन था। 15 टर्म इसका कितना हो जाएगा? 197 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो कोशिश करो, हो जाएगा आपसे। बनाओ बनाओ बनाओ, जो गिवन है कंडीशन वही यूज करो ना। देखो मैं प्रॉपर सोल्यूशन भी दे सकता हूँ, बट मुझे लगा कि आप ये क्वेश्चन करो, अभी आएगी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी तो बाकी है करना, अभी ये तो कर लो पहले। देखो जेई मेंस जो है ना, आजकल जेई मेंस जो है उसका फेवरेट टॉपिक एपी कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है उसका, एपी से तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वो निश्चित है, देखना आप पीवाईक्यू करोगे, मैं वैसे पीवाईक्यू का सेशन लूंगा, बट मैं सोचा कि पहले कुछ क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कुछ था, मैं सोचा कि आपको पहले करा देता हूँ, उसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से मैं चलेंगे, और लास्ट में आपको पीवाईक्यू का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा आपको मैं पीवाईक्यू करा दूंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन। देखो आपको डिमोटिवेट पहली बात होना नहीं है, क्वेश्चन देखो करो, बनाओ बनाओ बनाओ, कोशिश करो, हो जाएगा आपसे। हो गया, मैं बता दूँ? हाँ सर बता दीजिए, ठीक है बता देता हूँ। देखो क्या है, फोर्थ टर्म एपी का गिवन है, यहाँ पे क्या, ओहो हो, हाँ यहाँ पे फोर्थ टर्म एपी का गिवन है 0, लिख देते, जो गिवन है अभी वही लिखेंगे। फोर्थ टर्म गिवन है T4 गिवन है, दैट मीन्स एक कम, a प्लस 3d क्या है 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस 3d, हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करें सर? इसके बाद आप कुछ करो मत, जो आगे बोल रहे हैं वो देखो, बस पीला कर दे क्या इसको? हाँ सर पीला कर दो, चलो। उसके बाद फाइंड द रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म एंड 19th टर्म। देखो रेशियो पूछा है तो आपको क्या निकालना है, ऐसे सोचो ना। हाँ रेशियो किसका पूछा है? T29 अपॉन T19, इसका रेशियो पूछा है, बस हम निकाल देते हैं इसको। आप ये काम करो, यहाँ डाल दो। हाँ क्या गिवन? T29 क्या होगा? a प्लस एक कम 28d अपॉन a प्लस 18d, a की वैल्यू डाल दो ना, माइनस 3d प्लस 29d अपॉन माइनस 3d प्लस 18d, घटा लो ना, ऐसा घटा लिए 26d अपॉन, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ क्या होगा, सोचो। 15d, हाँ सर, d से d कैंसिल हो गया, हाँ सर। मुझे कुछ गलत लग रहा है क्या? एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ गलत मैंने लिखा है, बता रहा हूँ। अरे आपको बोलना चाहिए ना यार, हाँ कुछ तो गलत किया हूँ। T18 है, यही तो हमने गलत किया है, बोलना चाहिए आपको ना पहले से पहले। क्या यार बोल रहा था मैं, कुछ गलत कर रहा हूँ, पता चल नहीं रहा था। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28d हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ से आ जाएगा आपका, वेस्ट कर लो, यहाँ से आ जाएगा 25d अपॉन 15d, जैसे ये कैंसिल हो गया, 5 5 या 25, 5 3 या 15, बट ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। 5/3 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन में नहीं है ना, डाल दो फिर, इसका आंसर तो यही होगा 5/3। मैंने ऑप्शन डाल देता हूँ, 5/3 डी का होगा
2:3, ये आंसर होगा आपका। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे पहले गिवन था वो हमने लिख दिया कि वो 0 है, तो a की वैल्यू -3d आ गया। फिर 29th टर्म बताना था, तो 29 दैट मीन्स a प्लस ए कम 28d अपॉन a प्लस 18d, a प्लस 18d वही लिखा, फिर a की वैल्यू पुट कर दिया, फिर पुट करने के बाद आया ये 25 अपॉन 50, d से d कैंसिल कर दिया, 5:3 इसका आंसर होगा, 5:3 इसका आंसर होगा। हाँ यहाँ पे देखो 5:3 ओके लिखा है मैंने सोल्यूशन में, इसी का सोल्यूशन है ये। सोल्यूशन मत देखो आप, मिस प्रिंटिंग हो जा रहा है यार, ये सोल्यूशन इसका नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। हाँ ये आपका हो गया फाइनल, फुल एंड फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 5:3। हाँ ये क्वेश्चन करो, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपसे, कोशिश करो। करो होगा। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली 2 मिनट्स। 2 बजे का मैं समय क्यों दे रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो 2 मिनट का समय है आपके पास, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कैमरा ऑफ कर दूँ क्या, मुझे फील अच्छा नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ। चलो रहने देता हूँ, आप बोलिए तो रहने देता हूँ। रोशन भाई बनाओ यार, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक और ऑप्शन होगा डी, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज भी एक प्रकार का हमारा आंसर भी होता है, ये आपको आज से समझ लो। नॉन ऑफ दीज भी हमारा एक आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं एक भी आंसर होता है। दैट मीन ये ऑप्शन नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, दैट मीन्स ये होगा हमारा नॉन ऑफ दीज, ये भी एक प्रकार का हमारा आंसर है। क्या कह रहा है, कोई कंसीडर्ड सीक्वेंस दिया हुआ है ये तो कोफिशिएंट सीधा मिला हो ना, ए का कोफिशिएंट क्या है 8। सॉल्यूशन एक काम करते हैं, सॉल्यूशन आप देख लो ब्लॉग पर, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। देख लो सॉल्यूशन, मैंने इसका नॉन ऑफ डी जिसका आंसर होगा, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, डी आंसर होगा इसका आंसर डी होगा। बनाओ बता देता हूँ मैं एक प्रॉपर। देखो ए का कब क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, दिख रहा है 2 का डिफरेंस है। इसको कैसे लिख सकते हो बोलो। फर्स्ट टर्म क्या है 8 माइनस n-1, ए प्लस होता है ना, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया इज ट्वाइस है ना, इज ट्वाइस ऑफ, एक मिनट ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू क्या है, बी का कोफिशिएंट देखो कितना है, बी का है 2 है, 1 है, 0 है, एंड बोलो -1 है। इसका देख रहे हो, इसका कॉमन डिफरेंस कितने का, माइनस का 1 का है, तो लिख लो ना क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए। इसका निकालोगे तो क्या आएगा 8 प्लस n-1 इंटू 2, फर्स्ट वाले ए का कोफिशिएंट, ए का, बी का क्या आएगा 2 प्लस n-1 इंटू कितना, कॉमन डिफरेंस कितने का, माइनस का 1 का है, हाँ सर माइनस का 1 है, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, हाँ सर कर लो। 8 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या है लिखा हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ ए विच इज ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी, इसका ट्वाइस है 2 प्लस n-1 इंटू माइनस का 1, हाँ सर, तो 8 प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 या 4 प्लस, ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस का, प्लस माइनस बना देगा ना, माइनस का 2n प्लस माइनस प्लस बना देगा प्लस 2, ठीक है सर।
सही बना रहे ना। प्रॉपर सोल्यूशन गलत है इसका, शायद सोल्यूशन गलत है। इसका कोई टर्म होगा 8, इधर जाएगा तो क्या होगा 4, 4 to 6 हुआ। लेफ्ट साइड में जाएगा तो -6 हो जाएगा, 8 में से 6, ये हो गया 6 और ये हो गया +6, माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस का 2n प्लस माइनस का 2n हो जाएगा। ये जो 0 हो गया इक्वल्स टू माइनस का 4n, n की वैल्यू क्या आ गया 0। डेट हाँ यार, इसका ये सोल्यूशन गलत है, बट इसका नॉन ऑफ दी आंसर होगा। इसका 0 टर्म होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपका सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन मत देखो, आप सोल्यूशन मत देखो। मैं डेज कर देता हूँ। ये प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चिंता मत करो। आप मैसेज कर दे, कमेंट कर देना कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, चिंता मत करो। आगे का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चिंता मत करो। ये करो, सोल्यूशन आप मत देखना बस। ओके आगे का क्वेश्चन 4 नंबर बनाओ। इरेज कर दूं क्या ये सब? आप बनाओ, बस बनाओ। 4 नंबर सोचो, 2 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। नहीं, सोल्यूशन मत देखना, मैंने वैसे सोल्यूशन डाल रखा है कि आप जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को। कोशिश करो, आपसे बनेगा। 4 नंबर क्या है, 100 टाइम्स दिया हुआ है। कोई एपी है जो कि क्या है 100 टाइम्स ऑफ द 100 टर्म्स ऑफ द एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जिसका 0 नहीं हो सकता कॉमन डिफरेंस, दैट मीन वो एपी है। तो कभी भी लिखा हो ना कि कॉमन डिफरेंस CD नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ गया तो समझ आना कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो वो एपी बनेगा, वो एपी बनेगा। तो क्या है, मैं डायरेक्ट जो लिखा उसे समझा दूँ। 100 टाइम्स, देखो मैंने पहले एंड टर्म ऑफ एपी निकाली, जो कि फॉर्मूला आपको याद ही होगा। फिर 100 टर्म, दैट मीन्स ये कम होता है ना, ये 100 लिखना है तो a + 99d, 16 टर्म से लिखना है क्योंकि 16 लिखा हुआ है ना यहाँ पे 16 टर्म, तो ये + 59d। तो क्या करना है, फिर 100 टाइम्स है तो 100 से गुना कर दिया, 100 × 100 टर्म्स इक्वल्स टू 15 × 16 टर्म, जो लिखा है वही किया है। नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स यहाँ लिखा है ना, इक्वल्स टू 50 टाइम्स दिस, तो फिर 15 टाइम्स दिस कर दिए। उसके बाद 100 टर्म्स हमने निकाल रखा था फर्स्ट में, उसी को 100 टाइम में इसको रेज कर देते हैं। 100 टाइम हमने लिख रखा था यहाँ पे a + 99d, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। फिर यहाँ पे ये जो टर्म था इसको लेफ्ट साइड में लिया है तो ये आ गया। अब इसको कैलकुलेशन किए, a की वैल्यू आपके पास ये आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास फुल ये हो गया, a = -139d। तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया, 150 टर्म से क्या होगा, तो बस a कम, a माइनस नहीं होगा, यहाँ पे a प्लस होगा। ये बार बार मिस प्रिंटिंग क्यों हो रही है हमसे, यहाँ पे प्लस होगा। तो क्या होगा, a की वैल्यू डाल दो 139d प्लस माइनस का 139d प्लस 149d। तो ये इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 10d आएगा, वही हमारा ये आंसर हो गया। d कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या पहले बता दिया है कि 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो वो एक एपी बनाएगा, ये फिक्स है कि वह एक एपी बनाएगा। चलो 6 नंबर शायद मैंने करा रखा है, क्वेश्चन में नहीं किया है तो आपने लेक्चर नंबर जाओ सर्च करना, लेक्चर नंबर 2 सीक्वेंस, ऐसे सर्च करना सीक्वेंशियल सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम RJ सर, ये सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा आपको। प्रॉपर वो जो लेक्चर 2 में हमने पूरा प्रॉपर आपको मतलब एक्सप्लेन किया है कि एपी क्या है, उसका फील दिलाया है कि क्या होता है एपी। तो ये 6 नंबर तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये HW में है, करोगे, ऐसे ही नहीं दिया है, करोगे इसको। सात नंबर करो, 7 नंबर करो फटाफट। सात नंबर करो, कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है एपी का 56, लास्ट टर्म भी गिवन है 112, फर्स्ट टर्म 11 है, तो फाइंड द नंबर बताना है। बताओ क्या होगा। इसका सोल्यूशन मैंने नहीं दिया है क्या,
नहीं दिया, इसका सोल्यूशन मैंने नहीं दिया। बताओ बताओ, इजी, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप ही बनाओगे। 5 मिनट्स का समय है, कोशिश करो। 5 मिनट्स का समय है, आपको बनाना है 5 मिनट, फटाफट बनाओ चलो। दिल का क्या करेगा नहीं, कि हम मरते हैं। इजी क्वेश्चन है, बनाओ बनाओ, बता दो। चलिए ये क्वेश्चन बता देता हूँ। इजी कहा ही नहीं, ये मॉडरेट समझिए ना, इसे इजी कहा जा सकता है, इसे ना मॉडरेट का, सॉरी ना हार्ड कहा जा सकता है, इसे मॉडरेट लेवल में हम रख सकते हैं। क्या बोला है, पहले जो गिवन है वो लिखो ना, सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म, जो गिवन है हम बस वही लिखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म गिवन है, क्या है वो 56 है। हाँ सर ये गिवन है हमको, आगे अभी कुछ नहीं जानते थे, पहले इसको निकाल लेते हैं। निकाल ले, निकालो निकालो, क्या होता है फार्मूला, n/2 दैट मीन्स 4/2, 2a प्लस 3d ये कम इक्वल्स टू क्या होता है 56। इसको काट दोगे तो 2 आएगा, ये इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 2 8 16 28। यहाँ से क्या आएगा, बनाओ बनाओ, और कुछ गिवन है क्या, हाँ हाँ एक चीज और गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है ना आपका 11 है, इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 तो पुट कर दे इसमें 2 × 11 प्लस 3 × d इक्वल टू क्या होता है 28। इसको जब करोगे तो क्या आएगा 22, राइट साइड में भेज दो इसको, हाँ सर भेज देंगे तो क्या आएगा 28 - 22, डी की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो ये आपका आ गया डी की वैल्यू 2। आपके पास क्या क्या मिल गया, ए मिल गया आपके, ये तो गिवन ही था 11, डी मिल गया 2, ठीक है सर हमें तो 2 चीज़ मिल गया, अब करना क्या है, लेकिन ये सोचो ना, अरे यार ये बोला है सम ऑफ लास्ट फोर्थ टर्म इज 112 दैट मीन्स 112। हाँ सर दिया, लास्ट फोर्थ टर्म सोचो, तो लास्ट फोर्थ टर्म कैसे सोचोगे, लास्ट हमारा जैसे मान लेते हैं हमारा लास्ट टर्म होता है टी एन के पहले क्या होता है Tn-1, उसके पहले क्या होता है Tn-2, उसके पहले क्या होता है Tn-3, फोर्थ टर्म लास्ट टर्म हमारा ये हो गया, और क्या है जो क्या गिवन है सम बोला गया, इसका क्या बोला है सम बोला गया, क्या है अगर आप इसका सम करते हो तो क्या आएगा 11, क्या आएगा 11, ठीक है सर सम करने पे आएगा 11। जहाँ पे n आएगा ना वहाँ पे आप n-3 डाल देना। क्या होता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 × d, n की जगह पे n-3 डालोगे माइनस का 1 होगा प्लस d होगा ना यहाँ पे d प्लस Tn, इस जहाँ पे n है वहाँ पे n-2 डालोगे, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस, इसको एक ब्रैकेट में डाल देना सबसे बेस्ट रहेगा, a प्लस n-2, अब माइनस का भी तो एक 1 है, माइनस का 1 × d। हाँ सर उसके बाद जहाँ पे n-1 डालना n की जगह पे a प्लस n-1 माइनस का 1 × d प्लस उसके बाद Tn a प्लस n-1 × d, ठीक है सर क्या गिवन है इक्वल टू क्या था 11, कुछ ज़्यादा ही स्पेस बड़ा लिख लिए। हाँ जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस का 1 तो है ही, क्योंकि क्या गिवन है 11 है, तो क्या ये इसको ऐड कर दो ना ए कितना a हो गया 4a हो गया, हाँ सर हो गया, प्लस n कितना हुआ जो दो 1n 2n 3n और 4n 4n, और ये जो दो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 9 और एक माइनस का 10, और इसके में क्या करोगे d कॉमन कर लोगे, d कॉमन क्या करना है d जो है ना, हाँ d कॉमन कर लोगे तीनों में से।
अब ए की वैल्यू जो निकाले वो खुद कर दो ना। ए की वैल्यू क्या निकाले थे 11, सॉरी निकाले क्या थे, गिवन था, प्लस हमें एन निकालना है 4n माइनस 10 डी कितना है 2 इक्वल्स टू क्या गिवन था 11, ये गिवन था आपके पास 11। तो ये क्या होगा 11 4 जा 44 प्लस 4 2 जा 8n माइनस का 20 इक्वल्स टू 11। तो 8n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 22, उस साइड जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ तो गलत कर रहे हैं। 11 11 11 यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, यहाँ पे 112 होगा। अरे 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 नहीं नहीं, वही बोला ना, यहाँ पे 112 होगा, 112 आएगा ना लास्ट में, तब एन की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। यहाँ पे 112 है, ये पूरा इरेज कर देता हूँ मैं। क्या था ये डी इक्वल टू कितना था 112, ए की वैल्यू पूछ कर डाल दो 11 प्लस 4n माइनस का 10 इंटू डी कितना था 2 12, 11 4 जा 44 प्लस 8n माइनस का 20 इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ, माइनस का 20 इक्वल टू क्या होगा 112। जब इसको इससे घटाओगे तो क्या आएगा 8n, और जब इसको कैलकुलेशन ये कितना हो गया 22, इस साइड जाएगा तो माइनस का 22, राइट साइड में जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 88, 8 से इसको काट दो, n की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 11, आपका हो गया आंसर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11, आंसर इसका हो गया 11। ओके समझ में आया? अरे आया, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। इसके आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक चीज़ कर सकता हूँ, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन आपको डाउट है, मैं आपके लिए 24/7 हूँ। हमारा नंबर चाहिए, नंबर ले लो 9266861731, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल कर लेना, सॉरी कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन डाउट है, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा। 8 नंबर कोशिश करो, सोल्यूशन नहीं देखना है, सोल्यूशन नहीं देखना है, प्रूव करना है कि ये जो है क्या है, कैन नॉट बी टर्म्स ऑफ सिंगल एपी, प्रूव करना है। बताओ बताओ, कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है, बताओ। सॉल्यूशन का कोई हेल्प नहीं लेगा, मैंने डाल दिया है बट लेना नहीं है किसी को। क्या बोलना है, प्रूफ करना है कि आप ये जो टर्म सिंगल एपी है ये तुम्हारा एपी नहीं है। आपको खुद दिख रहा है ना कि 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, कोई प्राइम नंबर है लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, ये कभी भी एपी हो सकता है नहीं। इसलिए अब वो एक और कंडीशन है ना कि देखो 3 ही एपी दिया हुआ है, तो आप इसमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो ना कि मिडिल नंबर 2 इंटू मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही इसमें लगाओ और देखो बन जाएगा। आपको खुद पता चलेगा ये एपी है ही नहीं, आपको बस इसको प्रूफ करना है। अगर आपने ये लेक्चर अरिथमेटिक मीन का नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 जाकर सर्च कर लो, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उस पर आपको मिल जाएगी। हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट है मैंने सारी वीडियो उस पर डाल दिया है, आपको वहां से मिल जाएगा आसानी से। बता दूं कि बना लोगे सॉल्यूशंस की हेल्प से कि बताना पड़ेगा? कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, बता दूं नहीं रहने दो। सच्ची ना कर लोगे, प्रूफ करना है, आसान है, कर लोगे आप, इतना तो मुझे पता ही, आप कर लोगे, ये कर लेना। 9 नंबर, ये 9 नंबर उसके लिए जो लॉग के बारे में कुछ कुछ पढ़ता है, पर मतलब पढ़ता नहीं है, पढ़ लिया है, जो लॉग के बारे में कुछ कुछ पढ़ लिया है बेसिक लेक्चर में, ये उसके लिए। अगर लॉग के क्वेश्चन कोई नहीं किया तो ये छोड़ दो आप, ये आप छोड़ दो। ए बी का होल स्क्वायर है, ये ए बी का होल स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर है,
ये क्वेश्चन अभी करोगे HW में, ये आपके लिए है, बट बिना हेल्प किए हुए, बिना आप सोल्यूशन की हेल्प लिए हुए आपको ये क्वेश्चन करना है, प्रूफ करना है। बस इसमें अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है। हमने दे दिया है, देखो बता भी देता हूँ। पहले ये 3 AP है, ठीक है सर, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा मिडिल नंबर है, तो 2 इंटू मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जब हमारा मिडिल नंबर क्या है, √3, तो 2 इंटू √3 इक्वल टू 2 प्लस √5। अब देखो रूट है तो मेरे मन में क्या आ रहा है कि स्क्वायर कर लेते दोनों साइड। हाँ सर, स्क्वायर किए तो ये आया, फिर ये 7 है, ये इसको लेफ्ट साइड में बुला लो, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√10। हमने वही किया है, 12 में से 7 जाएगा क्या होगा 5 होगा, 5 इक्वल टू 2√10, तो √10 इक्वल टू क्या होगा 5/2। यहाँ तक आपने लाया, फिर देखिए से एक और स्क्वायर आ गया, तो फिर स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेते हैं, स्क्वायर अगेन करते हैं, तो क्या आएगा 10 इक्वल टू 25/4। ये दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं ये हमारा फॉल्स है। हमारी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हम इसे मान ही नहीं सकते कि ये AP है, हम इसे मान ही नहीं सकते कि ये AP है। समझे, इक्वल नहीं आया, इक्वल आता तो हम मान लेते कि ये AP है। अगर आपको इस पर अगर डाउट है, आप खुद से सोचना कि आपके पास कोई नंबर है 3, 6, 9, आप जान रहे हो कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, ये AP बनाएगा, AP में है, तो आप इसी के कॉन्सेप्ट से देखोगे ना, तो आपका जो LHS है और RHS है ये दोनों इक्वल आएगा, तो आप जो प्रूफ करोगे वो सही प्रूफ करोगे, हाँ ये AP है। तो आप अपने से एग्जाम्पल लेकर कुछ भी सोच सकते हो। चलो फाइनली हम ये क्वेश्चन करा दिए आपको। आप 9 नंबर करो। 9 नंबर उसी के लिए जो लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में जानता है, कुछ 11th में पढ़ रखा होगा कि लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, 8-9 प्रॉपर्टी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर सर्च कर सकते हो, क्या कहता है लॉग प्रॉपर्टी फ्रॉम RJ सर, आपको मिल जाएगा, प्रॉपर मिल जाएगा। तो एकदम बेसिक से मैं बताया कि लॉग होता क्या है, इसमें बस लॉग का फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे घर से, ये भी HW में है, ये भी HW में है, आशा करते हैं आप कर लोगे ये। और 10 नंबर इसको प्रूफ करना है कि ये AP में है, या मैं करा दूँ? चलो ये क्वेश्चन 10 नंबर मैं करा देता हूँ, 10 नंबर से मैं प्रूफ करा देता हूँ कि हाँ ये AP में है। कोशिश करो, आप कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करो और कोशिश करो खुद से। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करो कोशिश। लो बता दूँ क्या बोला, एक सीक्वेंस है x1 x1 x2 x1 x2, यहाँ पे x3 होगा, एंड डॉट डॉट डॉट, ये क्या है सीक्वेंस है जो कि दिया गया, ये आपके पास ये गिवन कंडीशन है, और ये प्रूव करना है कि क्या यह AP में है। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, एक चीज नोटिस करो, क्या सर नोटिस करें, यहाँ पे देखो +1 है, +3 है, +5 है, एंड डॉट 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 ऐसे 40009 है। तो देख रहे ना, ऑड नंबर का क्या है, सम है, ऑड नंबर का सम है। हाँ सर ये चीज़ तो मुझे दिखा। तो आप इसको ऐसे लिखो ना, इसको एक जनरल फॉर्म में लिख के दिखा दो। कैसे सर, कि डिनोमिनेटर में ऐसे, डिनोमिनेटर में +1 +3 +5 एंड सो ऑन ऐसा होता है। तो जनरल टर्म इसको कैसे लिखोगे, जनरल टर्म सोचो कैसे लिखोगे। अगर एक काम करो, आप एक्सन लिख लो, अपॉन एक्सन ही लिखो, प्लस इसको ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं 2n-1। जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आता है 1 आता है, फिर 2 डालोगे तो 3 आता है। तो ऐसे ही हाँ ये बन जाएगा आपका जनरल टर्म 2n-1, ये आपका जनरल टर्म बन गया। हाँ सर, अब ये जो ये है ना, इसको कुछ देर के लिए हम के मान लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, मुझे अभी नहीं पता, इसलिए हम इसको के मान लेते हैं कि ये जो आएगा हमने उसको मान लिया के। इसको इरेज कर दूँ। हाँ सर के मान लिया, तो क्या करें, क्रॉस गुना कर लो। क्रॉस गुना करोगे तो क्या आएगा, xn इक्वल्स टू के इंटू xn प्लस 2n-1।
हाँ सर इतना कर लिए, उसके बाद क्या करें, काम करो ना, एक्स एन है इसको के से मल्टीप्लाई कर लो पहले, के एक्स एन प्लस 2 k n - k, इसमें से के कॉमन ले लो, एक्स एन है ना, इसको लेफ्ट साइड में बुलाओगे तो क्या आएगा 1 - k इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे, के कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा, हाँ सर काम बन जाएगा, क्या आएगा 2n - 1। उसके बाद क्या करें, एक्स एन है इसको इस साइड भेजोगे राइट साइड में तो ये क्या क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, हाँ सर, तो के अपॉन क्या आएगा 1 - k, और ये क्या गिवन है 2n - 1 पहले से है गुना में, ठीक है सर। अब देखो खुद सोचो, हमारे पास ये क्या है, कुछ कांस्टेंट है, ये क्या है, कुछ कांस्टेंट है, दिख रहा है, ये हमारे के है ना, के कुछ कांस्टेंट ही है ना, जिसमें क्या है 2n - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, इसका मतलब है जैसे मान लेते हैं के अपॉन 1 - k क्या है, कांस्टेंट है ये, तो एक्स एन को कैसे लिख सकते हो, एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को ए मान लेते हैं ना, ए इंटू 2n - 1, हमको प्रूफ करना है इसलिए हम ये मान रहे हैं, सोल्यूशन ये नहीं है, हमको प्रूफ करना है कि ये एपी में है 2n - 1, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हम उसको ए मान लेते हैं ना, कुछ भी कांस्टेंट हो मुझे उसे क्या मतलब है, तो इसको गुना कर लो ना, फिर क्या आएगा 2an - का a, तो एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ना क्या हो जाएगा बोलो, ये है ना, तो इसको एक्स एन ऐसे समझो ना कि ये फॉर्म बना रहा है ए एन प्लस बी, सोचो खुद से कुछ सोचो, ये जो ए हम वहाँ पे ये लिख लिए, एन की जगह 2a की जगह पे हम छोटा a लिख लिया और ये की जगह पे b लिख लिया, तो ये फॉर्म बना रहा है, तो ये एक प्रकार से देखो ना एपी तो बन रहा है, कुछ एपी है उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है सब टर्म, लास्ट टर्म जो है कुछ एपी है जिसमें ऐड हो रहा है, ऐसे समझो, अगर सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर हो, क्या हो, लीनियर हो, ए एन प्लस बी है ना, हाँ सर, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता है, प्रोग्रेशन एपी होता है, हमने ये प्रूफ कर दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, x की पावर n + 1 माइनस x की पावर n इक्वल टू 2a, ऐसे समझो ना, कहाँ गया, कॉमन डिफरेंस आपका यही हो गया ना, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा लो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये है आपका, कहाँ गया, सॉरी ये है आपका 2a कांस्टेंट। सो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, कितना क्वेश्चन आज हमने क्या किया है, लगभग 10 किए, तो इसके बाद हम 11 से क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई एपी दिया है, फिर एपी दिया है, इसका कॉमन टर्म क्या है, इसका कॉमन टर्म क्या है, इसको मिलाकर बताएगा कि दोनों का कॉमन टर्म क्या है, उसी को बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ सीरीज, एलसीएम एचसीएफ सीरीज, जो कि अगले लेक्चर में करेंगे कवर। तो चैनल पे अगर आपको चैनल अच्छा लगा, अगर आपको मतलब फील हो रहा है कि हाँ इस चैनल से मुझे कुछ एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिचकिचाओ मत, कर लो सब्सक्राइब, करो, मैं अभी हूँ, करो जल्दी करो, मैं कुछ नहीं जानता, करो सब्सक्राइब, आपकी फ़ायदा के लिए बोल रहा हूँ यार, कर लो सब्सक्राइब, आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर मैं कोई वीडियो या लाइव आता हूँ तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप दौड़े हमारे चैनल पे आओगे। चलो करो सब्सक्राइब, आपको फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, कर दो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मैं अभी सोने जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको गुड नाइट बोल रहा हूँ, चलो बाय बाय।